टोक्यो की जगमगाती नियॉन रोशनी वाली सड़कों के ठीक पीछे कुछ ऐसी गलियां हैं जो अंधेरी और सुनसान हैं। आधी रात के बाद यही वो जगहें हैं जहां एक सदियों पुरानी किंवदंती सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती, बल्कि एक जानलेवा हकीकत बन जाती है। तो चलिए आज हम कटी मुंह वाली औरत की इसी खौफनाक दास्तान की तह तक चलेंगे। क्या मैं सुंदर हूं? सुनने में तो ये बस एक सवाल लगता है ना। लेकिन सोचिए, जब यही सवाल एक नकाबपोश अजनबी एक अंधेरी गली में पूछे, तो इसका जवाब किसी की जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता है। यही वो सवाल है जो इस डरावनी किंवदंती के बिल्कुल केंद्र में है। तो ये कहानी शुरू होती है 21 साल की अकारा से, जो अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके घर लौट रही थी। तभी अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। इससे पहले कि वो पलटकर देख पाती, एक नकाबपोश औरत उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो जाती है और वही डरावना सवाल पूछती है। अकरा की तो सांस में सांस आई, लेकिन साथ ही गुस्सा भी चढ़ गया। ये एक बहुत ही भद्दा मजाक था, खासकर तब जब पूरे शहर में इस किंवदंती को लेकर पहले से ही एक अजीब सा खौफ फैला हुआ था। ये मजाक इस बात का सबूत था कि डर लोगों के दिमाग में कितनी गहराई तक घर कर चुका था। खैर, अकारा की कहानी तो राहत के साथ खत्म हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आना नाम की एक और लड़की इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। उसके लिए जो चीज एक मजाक की तरह शुरू हुई, वो एक भयानक हकीकत में बदल गई। एक ऐसी हकीकत जहां डर के बाद राहत नहीं, बल्कि सिर्फ मौत मिलती थी। आना ने भी ठीक यही सोचा कि शायद कोई दोस्त मजाक कर रहा है, और उसने जवाब में हाँ कह दिया। बस यही उसकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। औरत ने अपना निकाब हटाया और उसके नीचे जो नजारा था उसे देखकर आना के होश उड़ गए। एक चेहरा जो कान से कान तक बुरी तरह कटा हुआ था। इससे पहले कि आना की चीख निकल पाती, उस आत्मा ने एक बड़ी कैंची निकाली और उस पर हमला कर दिया। अगली सुबह शहर को आना की सिर्फ खून से लथपथ लाश मिली। इस घटना के बाद शहर में दहशत फैल गई। पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि हत्यारे का कोई नामो निशान नहीं था। धीरे धीरे ये बात साफ होने लगी कि यह किसी इंसान का काम हो ही नहीं सकता। ये एक आत्मा थी जिसके पीछे एक बहुत ही दुखद और हिंसक कहानी छिपी हुई थी। कहते हैं कि ये आत्मा अपने जीवन में एक बेहद खूबसूरत औरत थी, लेकिन उसकी यही बेमिसाल खूबसूरती उसके पति के लिए जलन की वजह बन गई। एक दिन गुस्से और शक की आग में जलते हुए उसने बेरहमी से उसका चेहरा काट दिया और उसे मार डाला। मौत के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वो बदले की आग में जलती एक अतृप्त आत्मा बन गई, जो अब दूसरों को वही दर्द देना चाहती थी जो उसने खुद सहा था। तो कुचिसाके ओना यानी कटी मुंह वाली औरत असल में एक ओनियोरो है। अब ये ओनियोरो क्या होता है? ये एक ऐसी तामसिक आत्मा होती है जो अपनी अन्यायपूर्ण मौत के बाद बदला लेने के लिए लौटती है। उसका सवाल उसकी अपनी टूटी हुई पहचान से जुड़ा है, और उसका हमला उसके पति की क्रूरता की एक भयानक परछाई है। अब जैसे जैसे मौतें बढ़ने लगीं, शहर के एक पुजारी होशुमा ने तय किया कि बस अब बहुत हुआ। इन हत्याओं के सिलसिले को खत्म करने के लिए उन्हें इस आत्मा का सामना करना ही होगा, और वो जानते थे कि ये कोई मामूली लड़ाई नहीं होने वाली। होशुमा ने पूरी तैयारी के साथ मोर्चा संभाला। उनके पास पवित्र ताबीज थे, शुद्ध करने वाला नमक था और शक्तिशाली मंत्रों का ज्ञान था। इसी तैयारी के साथ वो आधी रात को टोक्यो की एक सुनसान गली में उस आत्मा को खोजने निकल पड़े। और हुआ भी वही। उनका सामना हुआ। जैसे ही कुचिसाके ओना ने अपना भयानक सवाल पूछा, होशुमा ने बिना वक्त गवाए पवित्र नमक और ताबीज उसकी तरफ फेंक दिए। आत्मा एक भयानक चीख के साथ धुंध में गायब हो गई। कुछ दिनों के लिए हत्याएं रुक गईं और शहर ने चैन की सांस ली। लेकिन क्या ये शांति हमेशा के लिए थी? नहीं। ये शांति असल में तूफान से पहले की खामोशी थी। होशुमा को बहुत जल्द ये एहसास हो गया कि उसने आत्मा को हराया नहीं है, बल्कि उसे पहले से कहीं ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। और फिर एक रात उन्हें एक भयानक सपना आया। सपने में आत्मा ने उन्हें सीधी चेतावनी दी। उसकी आवाज गूंजी, मैं लौट आई हूं, और अब मौत का ऐसा तांडव होगा कि सब बस देखते रह जाएंगे। होशुमा समझ गए कि उन्होंने आत्मा को भगाया नहीं है, बल्कि उसे और भी ज्यादा शक्तिशाली और क्रोधित कर दिया है। खतरा अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था। और अजीब बात यह थी कि आत्मा की इस चेतावनी के बाद गलियों में हमले सच में रुक गए।
एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कुचिसाके ओना वाकई गायब हो गई है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। वो आत्मा गायब नहीं हुई थी, उसने बस अपना शिकार करने का तरीका बदल लिया था। अब कोई भी अपने घर की चार दीवारी के अंदर भी महफूज नहीं था। अब कुचिसाके ओना को शिकार करने के लिए अंधेरी गलियों की जरूरत नहीं थी। वो अब कहीं से भी आ सकती थी, मोबाइल फोन की स्क्रीन से, बाथरूम के शीशे से या फिर कंप्यूटर मॉनिटर से। लोग अपने ही घरों में, अपनी ही चीजों में उसका भयानक चेहरा देखते और अगले ही पल वो उनके सामने खड़ी होती। आतंक अब गलियों से निकलकर हर घर में घुस चुका था। खुशुमा को अब ये एहसास हो गया कि ये सब उनकी वजह से हुआ है। उनकी कोशिश ने आत्मा को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया था। उन्होंने फैसला किया कि जो उन्होंने शुरू किया है उसे खत्म भी वही करेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। एक बार फिर होशुमा उसी गली में पहुंचे और वो आत्मा उनके सामने आ खड़ी हुई, इस बार और भी ज्यादा भयानक। उसने एक बार फिर अपना वही सवाल पूछा, जिसकी गूंज उस ठंडी खामोश रात में फैल गई। लेकिन इस बार होशुमा डरे नहीं। उन्होंने वो जवाब दिया जिसकी उस आत्मा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने सीधे उसकी क्रूरता पर वार करते हुए कहा, तुमने बेगुनाहों की जान ली है। तुम्हारी असली बदसूरती तुम्हारा कटा हुआ चेहरा नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्म है। तुम सुंदर नहीं हो। और ठीक इसी निर्णायक पल में होशुमा ने अपना आखिरी हथियार निकाला। कोई ताबीज नहीं, कोई नमक नहीं, बल्कि एक पवित्र आईना। उन्होंने उस आईने को सीधे आत्मा के चेहरे के सामने कर दिया, ताकि वो खुद अपनी आंखों से देख सके कि वो क्या बन चुकी है। अपने ही उस कटे फटे खौफनाक चेहरे को आईने में देखना, ये वो सच्चाई थी जिसका सामना वो आत्मा नहीं कर सकी। एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ वो धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इस अभिशाप को तोड़ने के लिए किसी बाहरी ताकत की नहीं, बल्कि खुद अपनी सच्चाई का सामना करने की जरूरत थी। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद सबसे बड़ा राक्षस बाहर नहीं, बल्कि कभी-कभी हमारे अपने ही आईने में छिपा होता है।